কুকুর সবসময় প্রভু ভক্ত। প্রভুর সবকিছু যতটা সম্ভব নিজের মতো করে রাখে শারমিউ। কিন্তু এবার যে ঘটনা আপনাদের বলবো তাতে আপনি বুঝে যাবেন যে কুকুর আসলে কি করতে পারে। কুকুরগুলির রক্ত দিয়ে কিভাবে পশুদের প্রাণ বাঁচাচ্ছে দেখুন। এই ঘটনা রাজস্থানের আলোয়ারের। রক্তদান উৎসবে যোগ দিল পথ কুকুররা। আপনি একদম ঠিক শুনছেন। এই ঘটনা মনে হতে পারে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু একেবারেই তা নয়। এই ঘটনাটি একেবারে সত্যি। আলোয়ার জেলার একদল পশুপ্রেমী ও পশু চিকিৎসক এই কাজ করেছে। মূলত তাদেরই উদ্যোগে কিছু কুকুর প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছে পথ দুর্ঘটনায় জখম হওয়া এবং অসুস্থ পশুদের। একেবারে মানুষ যেভাবে রক্তদান করে, জীবন বাঁচায়, কুকুরও তাই করল। মানুষের মতোই স্বেচ্ছা রক্তদান করে বাঁচাচ্ছে পশুর প্রাণ। এটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে এই অসাধ্য সাধন হচ্ছে। অনেক সময় গাড়ি চাপা পড়ে অনেক কুকুরও অসহায় হয়ে পড়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের প্রাণও চলে যায়। কিন্তু তাদের বাঁচাতেই এই উদ্যোগ। এ ধরনের পশু মৃত্যু ঠেকাতে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন অনেকেই। উদ্যোক্তা দিবাকর শর্মা তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। पहले हमारे पास कई बार ऐसे केसेस भी आते थे जिनको जो एनीमिक केस होते थे, जिनमें ब्लड की कमी होती थी। तो फिर जब डॉक्टर साहब को दिखा के डॉक्टर बोलते थे कि भैया इसमें अगर ब्लड चढ़ा सकें तो इसकी जान बच सकती है। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके फिर हमने ब्लड ट्रांसफर कराने का निर्णय लिया कि इसके लिए हमें एक डोनर की जरूरत होती थी। तो हमने एक ऐसे डॉग को चूज किया जो सब तरीके के मापदंडों में सक्षम हो। तो फिर उससे हमने ब्लड ट्रांसफर करवाया। जैसे कि डॉग हेल्दी हो, ये और एक एज प्रॉपर जो एक एज है जो डॉक्टर ने सामने बताई है वो एज भी हो, और उस तरीके से ये है। अच्छा, इनका जो हेल्थी की एक डॉगी हेल्दी हो वो चेक करने के जैसे इंसानों में ब्लड टेस्ट किया जाता है उसी तरीके से ब्लड टेस्ट होता है या कुछ और इनके? देखिए वो सारा काम डॉक्टर की निगरानी में ही होता है। जब डॉक्टर साहब सारे मापदंड फिट होते हैं कि भाई हाँ इससे हम ब्लड ले सकते हैं और ब्लड चढ़ा सकते हैं, तभी हम उस चीज को करवाते हैं। इनका ब्लड स्टोर कर सकते हैं जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे डॉग का कोई ब्लड बैंक बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। डॉग का ब्लड बैंक भी होना चाहिए जिसके अंदर ब्लड को रख सकें और कोई एनीमिक कोई डॉग आए तो उसमें अपन उसको चढ़वा सकें। यहाँ इस पशु चिकित्सालय के बारे में आप मुझे बताइए कि यहाँ अब तक कितने डॉग्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं, कितनी बार, और कितने डॉग्स को बचा चुके हैं? देखिए हमारे पास हमने डॉग ऐसे हैं, 4-5 डॉग ऐसे हैं जो हमने ब्लड डोनेशन के लिए रख रखे हैं। और अब तक इन्होंने लगभग 8 बार इन्होंने ब्लड ये दे चुके हैं अपना। इसमें से लगभग 8 में से लगभग बात करें तो अपन 5 केसेस की जान बच चुकी है। जी वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर वो ज्यादा ही एनीमिक होता है तो नहीं बच पाता है, बाकी अगर रिकवरी के मोड पे होता है तो वो बच जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो डोनर डॉग्स हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है फिर ब्लड डोनेट? उनको खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार उनको खाना दिया जाता है। और एक ये भी निश्चित किया जाता है कि भाई हाँ ऐसा ना हो कि एक फिक्स समय के बाद ही उनसे ब्लड लिया जाता है। ये नहीं 3 से 4 महीने में एक बार ही ब्लड लिया जाता है। ये जो रेस्क्यू
डॉग्स हैं यहाँ पे, आपने मुझे बताया कि 80 कुछ डॉग हैं, तो वो रेस्क्यू करके कौन लेके आ रहा है, फिर उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये सारे स्ट्रे डॉग हैं, ये सारे स्ट्रे एनिमल हैं जो बेचारे गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं, जिनका ईश्वर के अलावा कोई नहीं होता। तो इनको जो छोटे जो पपीज होते हैं या फिर पक्षी होते हैं, उनको तो लोग ही यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हम मंगवा लेते हैं कि भैया इसको आप ले आइए, उसके बाद डॉक्टर को दिखा के, और जब तक ट्रीटमेंट चलता है उनको हमारे पास हम यहाँ पे रखते हैं, और सही होने के बाद जो उनको लेके आता है उनको फोन करके सूचित कर देते हैं कि भैया ये डॉग ठीक हो गया है, आप इसको ले जाइए। या फिर कोई बड़ा डॉग होता है तो हम उसको रेस्क्यू करके ले आते हैं, और उसके बाद में उसी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे उसको रिलीज कर देते हैं। মূলত কুকুরদের মধ্যে 13 থেকে 20 রকমের রক্তের গ্রুপ রয়েছে, ফলে রক্ত ম্যাচ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধাও রয়েছে। তাই কুকুরই তাদের প্রাণ বাঁচাচ্ছে। স্বাস্থ্যবান কুকুর বছরে 5 থেকে 6 বার রক্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেই রক্ত সংগৃহীত করে সংরক্ষণ করে এই মহান কাজ হচ্ছে। পশু চিকিৎসক অনুজ টোমার তিনি বলছেন, কুকুরের রক্তদান নিরাপদ এবং তাতে প্রাণ রক্ষা পায়। এতে পশুদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পুরো পাল্টে যায়। কিভাবে এবং কেন এই ধরনের রক্তদান করা হয় তা বললেন চিকিৎসক। কি বলছেন তিনি শোনাব আপনাদের। कई बार वर्म का इन्फेस्टेशन हो गया, उसकी वजह से डॉग्स में एनीमिया हो जाए, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, या ब्लड प्रोटोजोन जो हीमोप्रोटोजोन डिजीज हो जाती हैं, उस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, और सर्जिकल कंडीशन में अगर ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, तब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है अगर डॉग में ये पैक्ड सेल वॉल्यूम 20% से कम हो रहा है, तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ेगा। जो प्रोसीजर है जनरली डॉग्स में फर्स्ट टाइम जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसमें हमें मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका कारण यह है कि फर्स्ट टाइम जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई हिमोलाइटिक रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज डॉग्स में कुछ एलो एंटीबॉडीज जो होनी चाहिए वो नहीं होती है फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन में। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एलो एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूजन सेफ है फर्स्ट टाइम। बट जब आप मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो फिर उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं, फिर आपको ब्लड मैचिंग के बाद ही आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। मैचिंग के दौरान क्या चीजें देखी जाती है, और जो डोनर है उसकी फिटनेस का क्या क्राइटेरिया होता है? देखो, डोनर के कुछ क्राइटेरिया फिक्स हैं, जैसा कि उसका जो एज है वो 1 to 8 ईयर्स के अराउंड उसका एज होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 8 ईयर्स और शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। और उसका बॉडी वेट का एक क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 25 kg उसका बॉडी वेट होना चाहिए, प्रॉपरली उसका डिवॉर्मिंग हुआ हो, उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, उसे किसी तरह का कोई स्किन डिजीज ना हो या कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन ना हो, उसमें किसी तरह के कोई हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ब्लड ग्रुप्स जो मैच किए जाते हैं, या फिर जो बाकी चीजें हैं जो मैच की जाती है, तो 13 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, या फिर एग्जैक्ट नंबर अगर आप मुझे कुछ बता पाएं? हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें यह है कि मोर देन 13 ब्लड ग्रुप्स जो हैं अभी तक डेवलप हुए, कुछ कंट्रीज में ज्यादा भी हैं। तो जनरली जो इनका नॉमेनक्लेचर है वो भी एक डॉग एरिथ्रोसाइट एंटीजन DEA करके होता है, DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 7, 8, और इस तरीके के करीब 8 ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो तो पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड है। और इसमें भी 1.1 जो है मोस्ट कॉमन है। कई बार वर्म का इन्फेस्टेशन। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।